छोटे शांत से गांव में रहती थी सावित्री देवी। सीधा सादा खाना, सरल आदतें और बहुत ही शांत जीवन। लेकिन एक दिन उनके बेटे की शादी हुई शहर की मॉडर्न लड़की रिया से। शादी के पहले ही दिन सावित्री देवी ने एक बात नोटिस की, रिया को बस एक ही चीज से प्यार था, मोमोज। सुबह स्टीम्ड मोमो, दोपहर फ्राइड मोमो, शाम तंदूरी मोमो और रात एक्स्ट्रा स्पाइसी चटनी के साथ। सावित्री देवी हैरान होकर बोली, बेटी, इतना तीखा पेट खराब हो जाएगा। रिया मुस्कुराई और बोली, मम्मी जी, टमी गरम रहे कोई बात नहीं, पर मोमो कभी नहीं छूटते। धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा होने लगी। अरे सुना, सेठानी की बहू बस मोमो खाती है, घर का खाना मना। नया जमाना आ गया। लेकिन रिया को फर्क नहीं पड़ा। वो गॉगल्स पहनकर ग्राइंडर में चटनी घूम घूम कर पीसती। एक दिन गांव के कुछ बच्चे, तंदूरी ट्राई करना है। रिया ने हंसते हुए बनाया और बस सब फिदा हो गए। एक बच्चा 5 बन गया, 5 10 बन गए और देखते ही देखते घर बाहर लाइन लगने लगी। स्पाइसी चटनी खाकर बच्चे आंसू निकालते हुए भी कहते, बाऊजी एक और प्लेटर्स। बढ़ते गए। रिया ने घर के बाहर छोटा सा मोमो स्टॉल खोल दिया। पैसे आने लगे। घर में नया फ्रिज आया, इलेक्ट्रिक स्टोव आया और नया ग्राइंडर भी। पूरा गांव बोलने लगा, हमारे गांव में तो अब शहर आ गया। एक रात सावित्री देवी चुपचाप रिया के पास बैठी बोली, बेटी, पहले मुझे बुरा लगता था, पर तुमने अपने शौक को हमारी पहचान बना दिया। रिया की आंखें चमकी। मम्मी जी, जब घर साथ देता है तो मोमो भी मिशन बन जाते हैं। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। कुछ समय बाद गांव में मेला लगा। सब अपना अपना सामान बेच रहे थे, लेकिन सबसे लंबी लाइन रिया के मोमो स्टॉल के सामने। एक बूढ़े दादा स्पाइसी चटनी खाकर बोले, अरे बेटा, मैं तो 5 मिनट जवान हो गया। हफ्तों में रिया गांव की फेमस बहू बन गई। और एक दिन शहर से रिपोर्टर आया। न्यूज़ हेडलाइन, मोमो खाने वाली बहू अब लाखों कमाने वाली बहू। सावित्री देवी गर्व से बोली, शौक छोटे नहीं होते, सोच छोटी होती है। रिया ने विंक किया, मोमो सिर्फ खाना नहीं, एटीट्यूड है। मॉरल, अपनी पसंद को टैलेंट बना दो।